परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज की 6ठी पुण्यतिथि का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी सत्संगी पहले श्रद्धांजलि अर्पित करें। उसके बाद आचार्य कमला जी सत्संग देंगे। सबसे पहले तो मैं ही कर देती हूँ। उधर वापस गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सजनों, जैसा कि आपको अभी रणजीत सिंह जी बता रहे थे कि आज महाराज जी की जो है 6ठी जो है पुण्यतिथि है। पता ही नहीं लगता कि कैसे जो है टाइम निकल गया। इतना टाइम हो गया, सोच भी नहीं सकते। मैं तो जब भी जो है सत्संग के लिए जाती हूँ तो एकदम जो है उनका ख्याल वैसे तो हमेशा ही बना रहता है, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती, क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ जो है सत्संग में जाती रही। जब भी जो है जाती थी कार में तो वो हमेशा पीछे वाली सीट पे लेटते थे और मैं आगे बैठती थी, और पूरी रास्ते जो है भजन चलाते थे, हंसते खेलते सत्संग देते हुए चलते थे। तो उनकी स्मृति जो है वो एकदम आंखों के आगे जो है आ जाती है। तो अभी मैंने जो है शब्द लगाया था, राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा हाथ चढ़ाए फिर न गवाइए। क्या मतलब कि गुरु की मौज से जो है, गुरु के संग से वो राम नाम की मौज मिलती है। जो आदमी उस परमात्मा की तरफ चलना चाहता है तो उसके लिए जो है आवश्यक है कि उसे किसी गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि संसार का कोई भी कार्य बिना किसी देख रेख के हम सीख ही नहीं सकते। जैसे कोई सुनार का काम है, लोहार का काम है, पढ़ाई का काम है, कोई भी काम है तो उसके लिए हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है। पहले सीखता है तभी वो काम जो है शुरू कर सकता है। हालांकि अब जो है कई कह देते हैं स्कूलों में ये चल रहा है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर लूट रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो स्कूल में ही भेजना पड़ेगा। चाहे स्कूल में कितना कुछ भी चल रहा हो और कितने आप देसी नुस्खे पढ़ लो, किताबों में से कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब ऐसी बीमारी आती है, जब गला रुकता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वो नुस्खे वगैरह सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि नुस्खे जो है उस समय, ये किताबें जो हैं समय के अनुसार लिखी जाती हैं। जिस समय ये बुक्स लिखी गई है महात्माओं के द्वारा, तो उस समय के अनुसार, लोगों की प्रकृति के अनुसार वो लिखा जाता है। तो हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है। तो अगर किताबों से ही सभी को ज्ञान हो जाता तो इन गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहती। पुस्तकों से ज्ञान हो जाता तो ये विद्यालयों की, महाविद्यालयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर नुस्खों से ही हो जाता तो इन अस्पतालों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए समय के अनुसार हर चीज़ की जरूरत है। तो अगर हम इस राम नाम की मौज को पाना चाहते हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन गुरु कैसा हो, कैसे ढूंढे उस गुरु को, यहाँ पर हम सब जो है मात खा जाते हैं। तो कुछ लोग तो दुनिया चाहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, किसी को भी बस ये संस्कार ले लिया भी गुरु बनाना चाहिए। जहाँ भी पहली बार गए गुरु बना लिया, हाँ भी मैंने तो गुरु धारण कर लिया है। गुरु का उसको मतलब ही नहीं पता, गुरु नाम ज्ञान का है। तो सब तरह से आजकल जैसे बिजनेस भी चल रहा है गुरुओं के नाम से। तो जो जहाँ पर संतुष्ट है, जितना उसको मिलता है तो वो उसी में संतुष्ट है, तो उसे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो सच में उस राम नाम से जुड़ना चाहता है तो वो खोज करता रहता है कि नहीं, यहाँ काम नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो तो बड़ी अच्छी तरह से देख करके, ठोक बजा करके देखते हो कि ये चीज़ ठीक है। तो ऐसे जो है कार्य ये चलता रहता है। कल जो है मैं, और अभी जो है एक मौज के लिए, अभी मैं रास्ते में ही चलती आ रही थी तो मैं एक किस्सा पढ़ रही थी कि किस तरह से एक मामूली आदमी जो है जीता है। अभी गाड़ी में ही चलते चलते मैं उसको सुन रही थी। तो उसमें एक छोटी सी मिसाल से आपको बताना चाहती हूँ कि आदमी को जीना नहीं आता, सारी उम्र वो पैसे कमाने में जो है लगा देता है,
पूरी उम्र वो पैसे कमाता है लेकिन पल्ले उसके कुछ नहीं पड़ता। जहाँ जो चीज़ उसको प्राप्त करनी चाहिए थी वहीं वो जो है चूक जाता है। तो जैसे एक कोई अरबपति सेठ जो है अपने मित्र के यहाँ जा रहा था, उसकी कोई 25वीं सालगिरह थी और रास्ते में जो है एक सुनसान सी जगह पे जो है जंगल से में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब उसने मित्र को फ़ोन मिलाना चाहा भी वहाँ से कोई साधन मंगवा लूँ, लेकिन फ़ोन लग नहीं पाया। तो वो बड़ा परेशान हो रहा था, भी गाड़ी ने भी अभी ख़राब होना था, जैसे आदमी को गुस्सा आता है। तो उसी समय जो है एक साइकिल रिक्शा वाला वो वहाँ से गुजरता है। तो उसने उसको रोका, भी आप ठहरो, क्या आप मुझे इस स्थान पर पहुँचा दोगे? वो कहने लगे पहुँचा दूँगे, 50 रुपये लगेंगे वहाँ तक के। वो कहने लगे मैं तेरे को 500 रुपये दे दूँगा, बस तू मेरे को उस जगह पर छोड़ दे। क्योंकि नीडी था ना, वो कभी बैठा ही नहीं था इस ऐसी रिक्शा में। तो कहने लगे मैं तेरे को 500 रुपये दे दूँगा। तो 500 रुपये में वो बिठा लिया उसने, और रिक्शा वाला अपना गुनगुनाते हुए चल रहा। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि इसने 500 कहे हैं क्या कहे हैं। तो वो बड़ा हैरान, भी मैं ये 50 रुपये मांग रहा था, मैं इसको 500 रुपये की मैंने ऑफर दी है, इसके चेहरे पे कोई खुशी ही नहीं है। मीन 500 के नाम से तो उसका चेहरा खिल जाना चाहिए था, और ये अपनी मस्ती से गुनगुनाता हुआ चल रहा है। तो थोड़ी देर बाद आगे चलता है तो रिक्शा वाले की फ़ोन की घंटी बजती है। तो रिक्शा चला रहा था तो उसने स्पीकर पे किया, फ़ोन आया तो उसकी पत्नी का फ़ोन था, वो रो रही थी। कहने लगी क्यों रो रही है अभी तू, क्या बात हो गई? कहने लगी अपनी जो बकरी थी ना, उसकी अचानक एकदम तबीयत ख़राब हुई और वो मर गई। तो कहने लगी इसमें रोने की क्या बात है, बकरी का हमारा इतना ही साथ है, समझ लिया, हमने बकरी पाली ही नहीं थी, तो इसमें रोने की कोई बात ही नहीं है। तो चिंता मत कर, जो है मैं अभी आ रहा हूँ, आधे घंटे तक पहुँच जाऊँगा, जलेबी लेके आया हूँ, हम सब मिलकर बैठ करके खाएंगे। अब ये बात फिर वो पत्नी रोने लगी, जी कैसे ना रोऊं, कल ही ग्राहक आए थे, 8,000 रुपये लगे थे, अगर कल बेच देते तो ये 8,000 बच जाते। वो कहने लगे यूँ सोच ले, वो 8,000 हमारे भाग्य में थे ही नहीं, अगर हमारे भाग्य में होता तो वो बकरी बच जाती। तो आप चिंता ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, यूँ सोच ले कि भी हमने बकरी पाली ही नहीं थी, कोई बात नहीं कही। तो सेठ जी इस बात को बड़े गौर से सुन रहा था। 500 रुपये दिए तो भी इसको कोई खुशी नहीं हुई, 8,000 ये महीने में बड़ी मुश्किल से कमा पाता होगा, और इसकी बकरी मर गई है और इसको कोई दुख ही नहीं है, और फिर गुनगुनाता हुआ चल पड़ा। और ठीक सही मुकाम पर जब वो पहुंचा तो उसने सेठ जी को वहाँ उतारा, और सेठ जी जो है उतर करके सबसे पहले उस रिक्शा वाले के चरणों में पड़ गया। वो कहने लगा कि मैं हैरान हूँ, मैंने आज तक तेरे जैसा आदमी नहीं देखा, भी तेरे को मैंने 500 रुपये का ऑफ़र दिया तब तेरे को कोई खुशी नहीं हुई, तेरा 8,000 का नुकसान हो गया जो तू बड़ी मुश्किल से कमा पाता होगा तो भी तेरे को कोई दुख नहीं हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा तू ऐसे कैसे। कहने लगा जी मैं तो ज़िंदगी के आनंद लेता हूँ, ज़िंदगी जीता हूँ मैं। आया अगर मैं रो लूँगा तो क्या वो बकरी आ जाएगी? जब मुझे पता है वो बकरी चली गई है, वो रोने से आ जाती तो मैं रो लेता, मेरे रोने से तो बकरी आने से रही, तो मैं क्यों रोऊं, क्यों अपना वर्तमान खराब करूं, क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं? मुझे पता है वो जो परमात्मा है। तो कहने लगा ठीक है कि तू तेरे लिए नहीं, क्या तेरे को ये नहीं पता तेरे बच्चों के लिए तो चाहिए, क्या तू बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएगा? कहने लगे बच्चों के लिए ही तो कमा रहा हूँ, और किसके लिए कमा रहा हूँ? बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, दिन भर कमाता हूँ, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दूंगा, उसके बाद कमाने लायक हो जाएंगे। अब नहीं कमाएंगे तो वो जाने, उनके कर्म जाने, हम तो पक्षियों की तरह हैं, पक्षी बच्चों को बड़ा करते हैं फिर उड़ जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने सोचा वह बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देंगे, आगे कमाएंगे खाएंगे, उनको ज़रूरत होगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी जो है जिंदादिली से जीता हूँ और खुशी आनंद लेता रहता हूँ। तो वो कहने लगे मैं तेरे को जो है ना 1,00,000 रुपये एडवांस देता हूँ, 500 की गड्डी उसने दी, और मैं चाहता हूँ मैं तेरे को अपने घर पे जो है नौकरी रखना चाहता हूँ, तो मेरे घर में नौकरी कर, और नौकरी में तुझे कुछ करना नहीं है, बस मेरे को जीना सिखा दे। मैं सारी उम्र जो है पैसे ही कमाता रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा 20,000 का भी 10,000 का भी नुकसान हो तो मैं झुंझला पड़ता था, नौकरों पे बरसता था, कोई नुकसान हो जाए तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था। तो मैं तो पूरी उम्र पैसे ही कमाया है, ज़िंदगी मुझे जीनी ही नहीं आई, और मैं देख रहा हूँ तेरे पास कुछ भी नहीं है और तू कितने आराम से मस्ती से जो है ज़िंदगी जी रहा है। तो ये जीने का राज कहाँ से मिलता है? ये जो है किसी अनुभवी महापुरुष की संगत से मिल जाता है। तो मेरे तो सजनों ये चीज़ हाथ लगी, और मैं इतनी बेफिक्री से जीती हूँ, ना ही तो कभी पैसे जोड़ने के चक्कर में रही हूँ, खूब मालिक की कृपा से अच्छी तनख्वाह मिलती है। जब मैं महाराज जी को देखती थी, महाराज जी कहते मैंने अपनी पूरी उम्र फ़कीरी में निकाली है, कभी जोड़ा ही नहीं पैसा।
वही चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा किसके लिए जोड़ के जाना है, किसी ने कोई काम तो आना नहीं, ज़रूरतमंद की मदद करते चलो। और हमेशा वो ये कहते थे, कल भी मैंने बताया था, अपनी इनकम में से 5%, 2%, 10% ज़रूर जो है हिस्सा निकाला करो, और वो कहाँ देना है, आपकी इच्छा हो वहाँ दे दो, ज़रूरतमंद को। जहाँ आपको ये लगे कि यहाँ ये ज़रूरतमंद है, यहाँ पैसे की ज़रूरत है, तो ये जो स्थान बनाया है ये आप लोगों के लिए ही बनाया है। क्योंकि महाराज जी ने जो पुस्तकें छपवाई, उन पुस्तकों को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी। उसके लिए हमें ये इतना प्रयास करना पड़ा। अगर वो जगह मिली रहती तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी स्थान लेने की, क्योंकि महाराज जी कभी स्थान के पक्ष में थे ही नहीं। उन्होंने, आपने देखा है, 96 साल की उम्र तक जो है उन्होंने ज्ञान जो है दिया है, और निस्वार्थ रूप से ज्ञान दिया है। जो सेवा आती थी वो यहीं छोड़ जाते थे, और हम भी जो आती है वो यहीं इसी में जो है लगा देते हैं। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। और मैंने तो जो है अब ये सोच रखा है, अभी 70 की होने वाली हूँ, कि क्या लेके जाना है, जितना हाथ से निकल जाए उतना ही है। तो सज्जनों, जो चीज़ दोगे वो आपके खाते में जो है जमा हो जाएगी। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, जरूरत है, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ की जरूरत है, लेकिन साईं उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भी भूखा ना जाए, इतना गृहस्थी के पास होना चाहिए। लेकिन सारी उम्र हम जोड़ने में ही लगाते रहें और अपने जो है खुशी को गायब कर दें, तो ये कोई जीने का तरीका नहीं है। तो कल जो है मैंने बताया था अष्टांग योग के बारे में, आज थोड़ा ऊंचा सत्संग दूंगी। तो अष्टांग योग, कल एक सज्जन बैठे हुए थे, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो जब सत्संग दिया तो वो कहने लगे, बहन जी आप इससे आगे चलो, आप केवल प्रकाश तक रह जाती है, आप शब्द के बारे में चर्चा करें। मैंने कहा जी शब्द का मैंने अभी इतना अनुभव नहीं किया है, जब मैंने अनुभव ही नहीं किया तो मैं कैसे बताऊँ। क्योंकि मेरे महाराज जी ने तो यही कहा था कि जो अनुभव में तेरे आए वही बात बताना। वो कहने लगे नहीं, बताना चाहिए, और मैं तो ऐसी क्रिया कराता हूँ, ये कराता हूँ। और वो कईयों को, शायद एक सज्जन आप में से बैठे भी थे, कहने लगे कोई मरने के लिए तैयार है तो मेरे पास आ जाओ। अब मैं सोचने लगी कि पहले से इतना डरा रहे हैं तो कौन भगत आएगा भी। पहले ये कंडीशन लगा दी, जो इस रास्ते पे चलना चाहता है और जो मरने के लिए तैयार है भी, मैं कभी भी मर सकता हूँ, वो मेरे साथ आ जाए। तो मैं हंस रही थी, देख रही थी, उनका खेल देख रही थी, और मन में सोच रही थी भी ऐसा अगर आप पहले ही डर पैदा कर रहे हो कि मरने के लिए तैयार हो जाओ तो कौन आएगा। हम तो भाई ऐसे महाराज जी के संपर्क में आए हैं जो हमेशा हंसते खेलते सहज समाधि में जिए हैं। तो ऐसों के संपर्क किया तो क्यों मरने के लिए तैयारी करें भी हम। मरना तो जिस दिन भगवान ने बुलाना है तो वो आ ही जाना है। वैसे तो हम बोरिया बिस्तर बांध के बैठी हूँ, मैं तो तैयार ही बैठी हूँ। मैं तो उसको हंस रही थी, मैंने कहा जी मैं तो तैयार बैठी हूँ, लेकिन मरने के लिए तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो जब बुलावा आएगा तो अपने आप ही बुलावा आ जाएगा, उसके लिए तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तैयारी करके बैठे रहो, मन से उपराम होना है, असली चीज़ है मन से उपराम। और मन से उपराम नहीं हो तो कितना भी कुछ करते रहो, कितने साधन करते रहो, वैराग जो है वो मन से हो। केवल जंगल में जाने से वैराग हो जाता तो पता नहीं कौन कितने पहुंच जाते। मन में जो है वो भरा पड़ा। महाराज जी मिसाल देते थे कि एक बहुत उसको गुस्सा आता था, वो कहने लगा भी मेरे क्रोध जो है कंट्रोल में नहीं आता, तो जंगल में जाके तप करने लगा। काफ़ी तप किया और उसका संयम हो गया, उसको लगा कि अब तो मैं क्रोध नहीं आएगा, मैंने जीत लिया। आपको अहंकार आ गया ना। थोड़ा तप करके सिद्धि तो आ ही जाती है। तो उसने चिड़िया को देखा, कहते चिड़िया मर जाए, चिड़िया मर गई। तो उसको यूँ लगा कि भाई हाँ भाई इस मेरे अंदर सिद्धि आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो गया एक गृहस्थी के घर के आगे, अलग जगाई, माई कुछ है तो दो खाने के लिए, क्योंकि पहले सन्यासी लोग ऐसे ही मांग के खाते थे। तो वो जिस घर में गए तो वो स्त्री जो है पतिव्रता से थी, वो अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। तो अलग जब उसने आवाज़ लगाई अलग की तो उसने सुना, लेकिन वो जो काम कर रही थी पति के लिए या भोजन करवा रही थी, तो वो उसने सोचा कि पहले मेरा ये धर्म है, पत्नी का धर्म है कि इनको भोजन कराऊं। तो कई देर तक जो है वो रहे। तो उसने कहा माई आपको सुनाई नहीं देता क्या मैं इतनी देर से। वो कहने लगे मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तो आप कह दोगे मैं मर जाऊंगी। अब वो हैरान भी, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, क्योंकि उसको तो गुस्सा आ गया इतनी देर में। जो कमाई करके आया था एकदम उसको गुस्सा है, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, बार बार आवाज़ लगा रहा हूँ, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो कहने लगे मैं चिड़िया नहीं हूँ जो तू मेरे को इतना गुस्सा कर रहा है, मैं तेरे उसे क्यों, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी।
पतिव्रता स्त्रियों की आपने कहानी सुनी है कि पतिव्रता स्त्री कैसे सती हो जाती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने बच्चों के रूप में वो कर दिया था, छोटे छोटे बना दिए थे। तो इतनी शक्ति जो है आ जाती है। हम किसी भी नियम का पालन करते हैं, यदि जो है बिल्कुल एकाग्रता से करते हैं तो सिद्धि शक्ति एकदम आ जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तब उसको होश आया, ओहो मैं तो इतनी सिद्धि करके भी जो है वहीं का वहीं हूँ। क्या मतलब? अहम जो है सबसे बड़ी चीज़ है, अहंकार, मैं करने वाला। जब जिसमें ये चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब वो भी बहुत पीछे है। वो केवल सिद्धि प्राप्त कर लेना ही कुछ भी जो है बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये है हठ योग भी, जो मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये आ जाओ। कई लोग करते हैं ना, महात्मा लोग हठ योग करते हैं। हठ योग में क्या करते हैं? अग्नि जला के बैठ जाते हैं, तपते हैं, पूरा आग जली जाती है, पानी में खड़े रहते हैं, एक पैर पे खड़े होकर धूप के सामने बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो सिद्धि तो प्राप्त कर लेते हैं, उनका नाम भी हो जाता है, तो लेकिन जो है उसमें वो आध्यात्म वाली सफलता नहीं मिलती। ये हठ योग है, क्योंकि जबरदस्ती शरीर को जो है उसमें तपाया जाता है, और इसमें तपाने की जरूरत ही नहीं है। जब सहज का मार्ग है तो शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया जाए? बस इस मन को पकड़ना है, शरीर को कष्ट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारा खेल मन का है, और शरीर को स्वस्थ रखो, बस इतना ही तो खेल है। शरीर स्वस्थ और मन स्वस्थ, तो फिर आगे का रास्ता खुला ही खुला है। ये हठ योग। फिर कुछ लोग करते थे प्राणायाम योग। प्राणायाम योग से आज भी करते हैं साधना, प्राणों को जो है सांस लेना, रोकना, छोड़ना। तो क्रिया योग, कल जैसे वो सज्जन बता रहे थे, क्रिया योग। क्रिया योग से फायदा होता है, ये मैंने किया हुआ है थोड़ा। हाँ, क्रिया योग से मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि मन जो है उसी क्रिया में लग जाता है, एक तरफ ध्यान लग जाता है। क्योंकि जो भी आप संसार में काम करते हो उसमें तल्लीनता से करते हो, तो मन जो है योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध है। जब जो है चित्त की वृत्तियाँ एकाग्र हो जाती है तो मन अपने आप जो है स्थिर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है प्राणायाम योग से भी जो है कुछ सिद्धियाँ आ जाती हैं। लोग जो है आग पर चलने लग जाते हैं, पानी में खड़े रहते हैं, एक एक स्थान, एक ही शक्ल दो दो जगह दिखने लग जाती है। सिद्धियाँ हैं, लेकिन ये कोई वो सफलता वाली बात नहीं है। फिर आता है मानसिक योग। ये योग जो है बड़ा योग है। मानसिक योग में 3 चीज़ आती हैं। कौन सी आती हैं? कर्म योग आता है, भक्ति योग आता है, प्रेम योग आता है। तो कर्म योग तो महाराज जी बताते ही थे। क्या है कर्म योग? कि जो भी काम करो दुनिया का, उसमें खो जाओ, लय हो जाओ, अपने आप को भूल जाओ, उसमें आपको सफलता ही सफलता है। जैसे बच्चा पढ़ता है, अगर इतनी तल्लीनता से पढ़ता है कि उसका कहीं और ध्यान ही नहीं रहा, कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, तो ऐसे बच्चे जो है वो हमेशा फर्स्ट डिवीज़न लेते हैं, क्योंकि उनका चेहरा जो है, उनके ध्यान केवल अध्यापक के चेहरे पे रहता है कि वो क्या बोल रहा है। फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं आती, वो सीधा उसको जो है कंठस्थ हो जाता है। क्योंकि अगर टीचर पढ़ा रहा है, मन कहीं और जा रहा है, तो बच्चा ग्रहण कर ही नहीं पाएगा। अगर हम सहज में उस चीज़ को जो है गौर से सुन रहे हैं, तो चीज़ हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे मिसाल देती हूँ, आप कहीं घूमने जाते हो और बड़ा प्राकृतिक दृश्य देखते हो, पहाड़ जंगल, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उसकी छाप दिमाग में बैठ जाती है। तो उसी तरह से जो है, जो बच्चे जो है इस तरह से पढ़ते हैं तो सफल हो जाते हैं। अगर मन में विचार उठते रहते हैं तो उनको सफलता लेट मिलती है, उनको याद करना पड़ता है। या फिर गायन कला है, कोई गाने में इतना खो जाता है, उसको पता ही नहीं कौन क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है, बस उसको ये है कि मैं ऐसा गाऊं कि सुनने वाले भाव भी बोल जाए, एक ही उसका ख्याल रहता है। तो उसके गायन कला से लोग बिल्कुल भाव भी बोल हो जाएंगे, क्योंकि इसके मन क्या है, केवल गायन में जो है एकाग्र है। नृत्य कला है, नाचने में वो खो जाता है, इतना खो जाता है कि सिर्फ वो नाच ही रह जाता है, शरीर की भी शुद्ध नहीं रहती। उनमें ऐसे लोगों को ये कर्म योग है। कोई भी, अब स्त्रियाँ जैसे महाराज जी कहते थे घर में खाना बनाएं, तो खाना बनाते समय उसका केवल एक ही ध्यान रहे कि मैं हाथ से जो भोजन पका रही हूँ वो इतना स्वादिष्ट बने, इतना स्वादिष्ट बने कि खाने वाले वाह वाह करें। तो क्योंकि उसका पूरा ध्यान खाना बनाने में है, तो कर्मयोगी होगी। तो ये कर्म योग से क्या होता है, उसका मन जो है एकाग्र हो जाता है, और मन की एकाग्रता से ही जो है आदमी को शांति मिलती है। ऐसे व्यक्ति को जब वो ध्यान लगाने बैठेगा तो ज़्यादा प्रयास जो है नहीं करना पड़ता। भक्ति योग और प्रेम योग दोनों मिले हुए हैं। भक्त में क्या होता है, भक्ति का अर्थ है सहारा लेना। क्योंकि सहारा कौन लेता है,
जो कुछ नहीं कर सकता तो अपने इष्ट के आगे अपना समर्पण कर देता है। मेरे तो मालिक आप ही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कृपा आप मेरे पे दया करो, आप ही कृपालु हैं, आप ही दया निधान हैं। तो वो उसको शरणागत हो जाता है, और शरणागत हो करके वो जिस इष्ट से प्रेम करता है तो उसमें जो है सूरत जो है अपने आप जो है चढ़ जाती है। जैसे रामायण में आपने सुना होगा, शबरी को महाराज ना इसने श्री रामचंद्र जी भगवान ने जो है उनको नवधा भक्ति बताई है। नवधा भक्ति की चर्चा की गई है, क्योंकि शबरी जब कितने सालों से उसको संस्कार दिया था कौन से ऋषि ने कि भी राम आएंगे और तुझे दर्शन होंगे, और वो राम की इंतजार करते 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 बूढ़ी हो जाती है, और हमेशा रोज़ आंगन बुहारती है, फूल लगाती है कि राम आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे, और वो उनकी इंतजार में बूढ़ी जाती है। अचानक उनको खबर मिलती है कि राम जो है आए हैं, क्योंकि सच्ची लगन थी, सच्ची इंतजार थी। तो उसने कहा कि मैं तो बड़ी अधम से अधम अति नारी, तिन पे मैं मंद अति अभागी, तो आप मुझे क्या बताएंगे, मैं तो बहुत अभागी नारी हूँ। तो फिर राम कहते हैं कि मेरा हे बहन, मेरा तेरे साथ भक्ति का नाता है। तो उन्होंने वहाँ पर नवधा भक्ति बताई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो पहली भक्ति क्या बताई है, संतों का संग करना। और संतों के संग से अभी मैंने बताया, जैसे रिक्शा वाले को कोई मिला होगा तभी उसने जीना सीखा, इसी तरह से हम जिस भी महापुरुष के संपर्क में जाते हैं तो आप कोशिश ये किया करो, जहाँ भी आपको अच्छी बात मिले, संतों का संग मिले, अच्छे महापुरुष का संग मिले तो उनका संग करो, और उनसे अच्छी बात जो है सीखने को मिले तो उसको ग्रहण करते जाओ, जिंदगी में उतारते जाओ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, क्योंकि संतों के जैसा संग वैसा रंग, ये कहा है ना, जिसका संग करोगे उसका रंग तो चढ़ेगा, और वो एक दिन में नहीं चढ़ता। रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है। क्योंकि आप जिसका संग करोगे धीरे धीरे, लेकिन कई बार आप देखोगे कि संग करने से जो ज़्यादा ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं कि उनके ऊपर कोई रंग ही नहीं चढ़ता। देखे ना, कई संतों के महात्माओं के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। मैंने आश्रमों में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दिन रात महाराज जी की सेवा में रहते थे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी इतना भी असर नहीं रंग चढ़ा। कारण क्या है, क्योंकि उनकी अंदर वो भावना ही नहीं है, एकाग्रता ही नहीं, वो ग्रहण ही नहीं करना चाहते। जैसे काले रंग के ऊपर आप रंग चढ़ाना चाहोगे तो वो कोई रंग ग्रहण नहीं करेगा। तो इस तरह से वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन धीरे 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 अगर उसकी शुभ कर्म है तो उसके ऊपर रंग जो है अवश्य जो है चढ़ता है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। एक मिनट, हाँ आइए जी, यहाँ लगा दो, चेयर ले आओ बलबीर जी। यहाँ ले आओ, मैं आपको कर लेती हूँ अच्छे से। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या बताई कि जहाँ पर मेरी कथा होती है, प्रसंग चलते हैं, तो उसमें जो है रुचि रखो, वो सुनते रहो। जैसे अभी मैंने सुनाई तो ये कहने लगी बहन जी कि आप ये मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, बड़ा अच्छा सुंदर किस्सा है। तो ऐसे ऐसे किस्से जहाँ सुनने को मिलती है तो उससे केवल ये नहीं कि भी सुन लिया और निकाल दिया, उससे कुछ ग्रहण करने की कोशिश करो कि हाँ आज तो बड़ी अच्छी बात बताई है। तो इससे जैसे कोई सत्संग चल रहा था तो महात्मा जी कह रहे थे बच्चों को जो है पीटना नहीं चाहिए, छोटे बच्चों को कोई पिटाई कर देते ना, महाराज जी भी कहते थे जो छोटे बच्चों को पीटते हो तो अगर ये बड़े होंगे तो तुम्हारा बदला लेंगे, ये पीटेंगे फिर तुम्हें, इसलिए बच्चों को प्यार से समझाया करो, पीटा मत करो। तो सत्संग से के बाद जब वो घर गए तो उसकी माँ को गुस्सा आया होगा, तो उसने उसके चाटा लगा दिया, कहने लगे आज ही तो आप सत्संग सुन के आई हो। उसने अपने मतलब की बात ग्रहण कर ली ना, बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, आप मुझे पीट रही हो। तो इस तरह से सत्संग में जो आपके मतलब की बात है उसको आप ग्रहण करो कि हाँ इस बात को हम कर सकते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमाना। गुरुपद पंकज सेवा, यहाँ जो है गुरुपद पंकज क्या है, महाराज जी कहते थे ये चरण जो है ये गुरु की सेवा नहीं है। गुरु की सेवा ये है कि जो
चरण कमल जो है वो अंदर में उसमें जो है जो प्रकाश जो है, गुरु के चरण है प्रकाश। तो गुरु से जो है विद्या सीख करके, ज्ञान सीख करके अंतर में उस प्रकाश में ठहरो, वो है गुरु चरण की सेवा। केवल इन्हीं चरणों को दबाने से, गुरु के पैरों में पड़ने से कुछ वो जो है, ये ठीक है श्रद्धा भाव है, लेकिन इससे जो है आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। महाराज जी फकीर चंद जी हंसते थे, भी तुम मेरी जफ्फियाँ पा लेते हो, मेरे चरणों को छोड़ते ही नहीं हो। अगर यूं ही ज्ञान हो जाता तो मेरी पत्नी तो रोज़ ही मेरे जफ्फी पाड़ती है, वो पार हो जाती। बिल्कुल खुला बोलते थे वो, कहते कि यूँ जफ्फी पाने से अगर पार हो जाए यूँ चरणों में, तो पता नहीं कितने लोग पार हो जाएं। तो गुरु चरण जो है वो है अंदर में प्रकाश में रहना। गुरु की सेवा 4 प्रकार की बताई है राधा स्वामी भक्ति में जो है। गुरु सेवा वैसे मुख्य है, क्योंकि जिस महापुरुष की आप सेवा करते हैं तो वो बड़ा दयालु होता है। अगर निस्वार्थ भाव की गई जो सेवा होती है वो बड़ा रंग लाती है। तो पहली सेवा क्या है? गुरु की शरीर की सेवा। जो गुरु शरीर रूप में हाजिर होता है तो 8 सेवा नित्य करे, काम क्रोध चित्त से धरे। राधा स्वामी मत में बताई हुई है, चक्की पीसे, पानी भरे, मोरी धो, दातुन लावे। पहले इस तरह की सेवाएं होती थी, तो आजकल इस सेवा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सब सुविधाएं हो गई हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, तो इसलिए गुरु की सेवा करते थे। लेकिन कभी मौका मिला, मेरे को बड़ा अवसर मिला कि महाराज जी ने आश्रम तो बनाया नहीं, वो घरों में ठहरते थे। कभी यहाँ आए तो यहाँ रणजीत जी के घर ठहरते थे। पहले शांता जी ने बहुत सेवा की हुई है। कहाँ बैठी हुई है शांता जी? बड़ी सेवा की है इसने। कितने साल तक मैं देखती थी, तीनों लड़कियाँ लड़का सब, कोई नौकर नहीं था, और भीलवाड़ा से पूरी संगत आती थी। सेवा बेमिसाल, निस्वार्थ सेवा की है इसने, तो वो खाली नहीं जा सकती। गुरु की सेवा इस तरह से जो निस्वार्थ सेवा की है वो खाली जो है नहीं जा सकती। गुरु की सेवा का दर्जा बड़ा ऊंचा है। तो मुझे भी जो है मौका मिला, जब महाराज जी आते थे बड़ी उमंग से जो है मैं भरी रहती थी कि महाराज जी आए हैं। अब हालांकि मैं कभी खाना इतना बनाती नहीं अपने लिए भी, लेकिन उस समय जो है मैं यूँ रहती थी, पता नहीं इनको क्या खिला दूँ। तो इस तरह से जो है गुरु सेवा से जो बड़ा लाभ होता है। ये शरीर की सेवा है, लेकिन ये सभी को नहीं मिलती है, तो गुरु जो बताए वो दूसरी सेवा है। और फिर आती है धन की सेवा। धन की सेवा क्या है? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराए। गुरु को आपके धन की जरूरत नहीं है। वो जो सेवा लेता है वो क्या करता है? शुभ काम में आपके खर्च करवा देता है। धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराए। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, पर तेरा उपकार कराए जो तो उनका उपकार कराए। उनकी मेहर मुफ्त तू पाए जो उनको प्रसन्न कराए। अगर गुरु को तुम जो है, उसको तो धन की जरूरत ही नहीं है। वो तो महाराज जी कहते थे कि मेरे से तुम मांग लो। लोग जो है कहते थे, गुरु के उसमें भीलवाड़ा से आते थे, इतनी कोई बनियान लेके आता, कोई ड्रेस लेके आता, भर देते थे बैग। और मैं एक बार महाराज जी के साथ बस में उनके साथ चली गई, तो मैंने देखा कि जितनी भी सेवा थी, जो जितने वस्त्र थे बस से जाते थे, सारी की सेवा उन्होंने बांट दी। मैं कह महाराज जी आप इतना वजन ढो के लाए हो, तो उनसे हाथ जोड़ के कह दिया करो ना। कहते बेटा मैं बहुत कहता हूँ कि मुझे ये धन नहीं चाहिए, मेरे से कुछ ले लो, मैं डाकूत नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों के भाव की कदर करता हूँ। वो दे देते हैं तो मैं जो है ले लेता हूँ और आगे दे देता हूँ, ज़रूरतमंद को दे देता हूँ, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैंने कहा अगर आप कहो तो मैं कह दूँगी भी आप भीलवाड़ा वाले सेठ आते हो, बड़े बड़े सेठ हो, आप महाराज जी को वस्त्र न दे करके इनके आने जाने की व्यवस्था कर दो। भी आपने सेवा ही करनी है, तो ये बेचारे बस से आते हैं, कहते तू मेरे काम में कोई दखल अंदाज नहीं करेगी। उस समय मिली थी तो मेरे को डांट दिया, ये मेरा काम है, तू कुछ नहीं बोलेगी। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, जैसे आपको उचित लगे, मुझे तो उसमें कोई करना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि भी अगर ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर आती है मन बुद्धि की सेवा। वो क्या है? दर्शन करे वचन पुनि सुने। ये सबसे बड़ी बात है। दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने। गुण गुण काढ़ ले तिस सारा, कर सार तिस करे आरा। गुरु जो बात बताता है उसके ऊपर बार बार विचार किया जाए कि आज मेरे मतलब की कौन सी बात है, और उसके ऊपर बार बार चिंतन किया जाए। उसको फिर अंदर जो है, जैसे भोजन करते हैं ना, उसको अंदर आत्मसात कर लो। हाँ भाई आज के बाद व्रत कर लो, नियम कर लो, ये चीज़ का मैंने पालन करना है। ये है सबसे बड़ी गुरु सेवा। क्योंकि गुरु को तो ना तो धन चाहिए, ना शरीर की सेवा चाहिए, करने वाले बहुत रहते हैं। तो इसलिए जो है
सबसे बड़ी सेवा क्या है कि गुरु जो वचन कहता है, गुरु कहे सो हित कर जान, गुरु कहे सो चित कर ध्यान। जो बात बताता है उसको ध्यान से सुनो और उसके ऊपर जो है अमल करो। फिर जो है अंतर साधना की सेवा है। गुरु से जब आपने ज्ञान ले लिया और पता लग गया कि किस तरह से हमें अंतर्मुखी होना है, फिर जो है एकांत स्थान देख करके अंतर्मुख बैठे, एकांत करे अभ्यास, पावे मन शांत। एकांत स्थान देख करके अभ्यास करे, मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो साधन अभ्यास की क्या सेवा है, अंतर्मुख बैठे एकांत, करे अभ्यास, पावे मन शांत। खुशी होए और नाद बजावे, जब गुरु की जो है कृपा पावे। दो दल उलट गगन को धावे, खुशी होए और नाद बजाए। तो जब वो ध्यान करेगा तो उसकी आँखों की पुतलियाँ जो है ऊपर को उलट जाएंगी, क्योंकि उसकी सूरत जो है अंदर ठहरने लगी। तो दो दल उलट गगन को धाए, खुशी होए और नाद बजाए। तब सतगुरु की जानी महिमा, जिन प्रसाद बाजी धुन बीना। जब गुरु की कृपा होती है तो अंदर में जो है धुन या बीन, कोई भी शब्द की आवाज़ जो है सुनाई देने लग जाती है। अलख अगम और मिले अनामी, अब कहूँ धन धन राधा स्वामी। तो फिर बहुत आगे का, यहाँ तक का जो है उससे ऊपर का अलख अगम और अनामी का जो ये साधन है। ये गुरु की 4 प्रकार की सेवा जो है किस में बताई है, ये राधा स्वामी मत में बताई है। तो इसमें से आपके लिए सबसे बड़ी सेवा ये है कि गुरु जो बात बताते हैं उसके ऊपर अमल करने की जो है कोशिश करो। ये गुरु से है। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मैंने बताई, ये अमाना। फिर क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। चौथी भक्ति क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। क्या है मंत्र जाप, क्या है कि गुरु ने मंत्र दे दिया। अब मैं कई बार पूछती थी, महाराज जी ये लोग जो है गुरु मंत्र देते हैं, क्या मंत्र में कोई शक्ति होती है? जैसे कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई जिस भी गुरु ने जो नाम दे रखा है, कोई सतसाई बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, तो क्या इस मंत्र के शब्दों में कोई शक्ति है? क्वेश्चन था ना मेरा। तो महाराज जी कहने लगे, मंत्र में कोई दम नहीं है, जपने वाले में दम है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई कि अगर आपका विश्वास नहीं है तो कितने भी जपते रहो। खेल किस चीज़ का है, विश्वास का। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। कैसे? महाराज ताराचंद जी एक मिसाल देते थे कि एक औरत मिली और उसका इतना ध्यान बना हुआ था, तो महाराज जी से मिली, कहने लगे भी तेरे में तो बड़ी सिद्धि शक्ति आ गई है, तूने किस गुरु से नाम लिया है, तेरे को क्या नाम दिया गया? वो कहने लगी, जी मैं तो जो है बहुत गुरुओं के पास गई, मेरे को कोई नाम देता ही नहीं था, और एक गुरु के पास जो है मैं बार बार जाती रही, तो उसने गुस्से में आके कह दिया, तेरे लिए नाम है, जा बकरी की 3 टांग। गुस्से में आके बोल दिया, क्योंकि उनको लगा ये अधिकारी नहीं है, और वो बेचारी भोली औरत थी, सीधी औरत थी, तो उसने अपने नाम जपना शुरू कर दिया, बकरी की 3 टांग, बकरी की 3 टांग। तो मंत्र में तो कोई दम नहीं था, लेकिन दम किस में था? जपने वाले में। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये है चौथी भक्ति। और पंचम भक्ति क्या है? पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। छठी भक्ति क्या है? षट दम शील व्रत बहुकर्मा, निरत निरंतर साधन धर्मा। षट दम शील, छठी भक्ति है, दम शील व्रत बहुकर्मा। ये 4 कई प्रकार के साधन बताए हैं। दम का अर्थ है दमन, संयम रखना, अपने ऊपर जो है संयम रखो। जहाँ पर भी जो हो, खाने पर, पहनने पर, जो भी है बताते हैं गुरु, तो किस तरह से मन को संयम से जो है धीरे धीरे जो है कंट्रोल करना सीखो। दम शम शील, व्रत बहुकर्मा। शील का अर्थ होता है अच्छा आचरण, और व्रत का अर्थ होता है नियम। अब जैसे कई व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत है, आज सोमवार का व्रत है, तो इसमें क्या होता है, ये व्रत भी 3 प्रकार के होते हैं, आपको बता दूं। व्रत का अर्थ होता है नियम का पालन करना। तो एक तो होता है सात्विक व्रत। सात्विक व्रत क्या है? जिसने सोच लिया भी आज जो है मैं पूरे दिन जो है मौन में रहूँगी और भगवान का भजन करूँगी, तो ये व्रत बन गया उसका। उसका सात्विक है, क्योंकि उसने बड़े अच्छे उससे किया है। पूरे दिन भूखी, आज अन्न ही नहीं खाऊंगी, भोजन ही नहीं करूँगी और मालिक के नाम पे बैठूंगी। इस तरीके से जो व्रत किया जाता है, बिल्कुल मन से जो किया जाता है, वो सात्विक व्रत। राजसिक व्रत क्या है? देखा देखी। देखा देखी कैसे? इसने व्रत किया हो 16 सोमवार, मैं भी 16 सोमवार करती हूँ, इससे ये हो जाएगा। तो देखा देखी, उसको लालच रहता है ना, भी इतने व्रत करेगी तो तुझे ये सुख मिल जाएगा। तो ये है राजसिक व्रत। इसमें उसको कुछ फल भी मिल जाता है अगर उसकी श्रद्धा रहती है। ये राजसिक व्रत है। देखा देखी लोग करते रहते हैं। नवरात्रे हैं, मैं देखती हूँ
हमारे जाटों में कोई नवरात्रे जानते ही नहीं थे, अब देखा देखी भीड़ लगी, चाल लगी हुई है, सब नवरात्रे करते हैं। तो ये देखा देखी जो है ये राजसी व्रत है। ये एक होता है तामसिक व्रत। तामसिक व्रत क्या होता है? जो ज़बरदस्ती करवाया जाता है। जैसे मैंने कई जगह देखा, वो एक भगत आते थे महाराज जी के साथ, तो उनकी लड़की जो है वो पूरी उम्र उसने महाराज ताराचंद जी का और महाराज जी का सत्संग सुना, और उसकी सास ये कर्मकांड में थी, वो कभी एकादशी का व्रत करवाती, बेचारी नई नई थी, बोल नहीं सकी, तो ज़बरदस्ती व्रत करवाया जा रहा है ना। उसकी भाव नहीं है, जो ज़बरदस्ती, या फिर स्वाद के लालच में, खाने के लालच में कई करते हैं। अब नवरात्रि के नाम पे मैं देखती हूँ, सोसाइटी में रहती हूँ, लोग सुबह से लेकर शाम तक व्रत की जगह व्रत करते रहते हैं। कभी कुट्टू के आटे के पकोड़े बन रहे हैं, कभी पूरी बन रही है, तो ये क्या है? ये तामसिक व्रत। और ये तामसिक व्रत मैंने भी किया हुआ है बचपन में, क्योंकि बचपन में मुझे ज्ञान ही नहीं था, बड़े अभाव में पले हुए हैं, 6 बहन भाई थे। तो उस समय जो है मैं जन्माष्टमी का व्रत करती थी। जन्माष्टमी के व्रत में पूरा दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ एक बार चाय या पानी पीते हैं, फिर रात को 12 बजे व्रत खुलता था। तो मेरी माँ सोचती थी बेचारी सुबह से भूखी है, तो एक पाव वो बर्फ़ी मंगवा देती थी खोए की, और खोए की बर्फ़ी उन दिनों में बहुत बड़ी चीज़ थी, देखने को भी नहीं मिलता था। तो मैं यूँ सोचती थी मैं सारा दिन उस खोए की बर्फ़ी के लिए व्रत करती थी, मुझे कोई कृष्ण जी भक्ति से कोई मतलब नहीं था। तो वो मेरा तामसिक व्रत था, ज्ञान नहीं था ना, तो मुझे यूँ था कि बर्फ़ी खाने को मिलेगी। तो ऐसे व्रत जो है ये तामसिक व्रत है। तो ये बताते हैं षट दमशील व्रत बहुकर्मा निरत निरंतर साधन धर्मा। ये सज्जनों के ने जो क्रियाएं बताई हुई हैं, तो साधु महात्माओं से इन क्रियाओं के बारे में जाना जाए कि इस चीज़ का, इस क्रिया का क्या लाभ है, इसको करने से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं है। सातम सम मोहि में जग देखा, क्या मतलब कि मेरे समान ही, सातवां जो है मोहि में सब जग देखा, मेरे समान अर्थात सबके अंदर उस परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे, क्योंकि परमात्मा का अंश सभी के अंदर है। तो सभी के अंदर उस परमात्मा का स्वरूप देखा जाए तो आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे ये भी तो परमात्मा के रूप है, उसके अंदर भी तो परमात्मा बैठा है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, तो उससे जो है उसका भाव बदल जाएगा, समता आ जाएगी ना धीरे धीरे। तो ये सज्जनों के संग से जो है ये लाभ होता है। फिर है यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा। यथा लाभ संतोषा मतलब कि जितना आपको मिल गया उसमें संतुष्ट होना सीखो, हाय हाय मत करो। अब जैसे रिक्शा वाले का कहानी सुनाई ना, जितना था उतने में संतुष्ट था, बीच जो चला गया वो तो आएगा नहीं, तो दुखी क्यों होना है। संतोष है नहीं, संतोष ही सबसे बड़ी चीज़ है, और ये आता नहीं। इच्छाओं का अंत ही नहीं है आदमी के पास। मैं देखती हूँ कितना भी पैसा हो फिर भी उसकी इच्छा समाप्ति नहीं होती, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, और पूरी उम्र वो ऐसे करते करते चला जाता है। खाली हाथ आया और खाली जाना है, साथ तो कुछ लेके नहीं जाना। साथ ले जाना होता तो पता ही नहीं आदमी क्या कुछ कुकर्म कर लेता। ये तो ये पता है कि उसने लेके नहीं जाना, तब ये हाल है। मैं कहती थी महाराज जी अगर उनको ये पता लग जाता है कि हाँ मालिक के घर में ले जा सकते हैं तो फिर क्या होता, फिर तो मार ही डालते एक दूसरे को, ऐसा बुरा हाल हो जाता लेकिन ये तो परमात्मा के घर में न्याय है, वो कुछ ले जा नहीं सकता। ले जाओगे क्या? जो ये आप कर्म कर रहे हो, जो दोगे ना अपने हाथ से वो साथ जाएगा। वो दिया हुआ खाली नहीं होगा, वो आपके खाते में जमा हो गया, दुगना होके मिलेगा। अब महाराज जी कहते थे एक की लॉटरी निकलाई, देखा देखी भर देते हैं सब, भी शायद मेरी भी निकलाए। कहते अरे उसने तो कोई पुण्य कर्म किए हुए थे, पिछले जन्म में दान किया हुआ है, तब लॉटरी निकली है। किसी एकाध की निकलती है, सबकी तो नहीं निकलती। किसकी निकलती है? क्योंकि उसने कोई पिछले जन्म में दान पुण्य किया हुआ है। तो इसी तरीके से जो कुछ हमें मिलता है, हमने जो किया हुआ है उसी का फल हमें जो है मिलता है। तो ये जो है 8 भक्ति, और 9वें में भी ये है 9वीं भक्ति जो है मम सम सरल सब छीना, सबके साथ सरल भाव, सभी के साथ किसी के प्रति कोई छल कपट का भाव ना रखा जाए। मन जो है बिल्कुल शीशे की तरह निर्मल होना चाहिए। छल छिद्र मोहि नहीं भावा, निर्मल हृदय सोमय भावा। जिसके मन में छल कपट है और वो सोचता है कि मैं परमात्मा को पालूं ध्यान योग करके वो करके, तो नहीं। और जिसका मन निर्मल है उसको कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैंने बताया बकरी की 3 टांग से उसका साधन बन गया, उसको सिद्धि आ गई। क्यों? क्योंकि उसका मन क्या था? बिल्कुल निर्मल था। तो इस तरह से हमें जो है ये निर्मल होना है, वो करना है। तो ये मैं मानसिक योग बता रही थी कि इसमें जो है 3 तरह की जो आती हैं भक्ति योग। तो ये भक्ति योग 9 प्रकार की जो है भक्ति बताई, और अंत में उन्होंने कहा 10वां मम दरस फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। क्या मतलब कि सबरी को कहा कि हे सबरी, मैं जो है अवतार रूप में आता हूँ,
समय समय पर मैं अवतार रूप में आता हूँ। तो जैसे कृष्ण हुए, राम हुए, और अब जो है कलयुग का समय है, बड़े बड़े संत जो है वो जन्म ले अवतार के रूप में आते हैं। और किसके लिए आते हैं? लोगों के कल्याण के लिए। तो कहते हैं उस समय जो है जो हाजिर गुरु है उसका लाभ ले लो। उसके बाद जो है समाधियों पे मत्थे टेकते रहो। तो समाधि पे मत्था टेकना और मूर्ति की पूजा करना एक बराबर ही है, क्योंकि समाधि कुछ बोल के तो बताएगी नहीं। इसीलिए राधा स्वामी मत में जीवित गुरु की महिमा है। तो जीवित गुरु की महिमा किस लिए है, क्यों बताई गई है? क्योंकि जीवित गुरु जो है वो एक वैद्य के समान है, डॉक्टर के समान है, जो नब्ज देख करके, रोग को देख करके दवाई दे देता है। अगर जो है गए हुए गुरु से कुछ लाभ होता तो फिर तो वो बोल के तो बताने वाला नहीं, वो तो आपका मन ही बोलेगा। जो बोलेगा मन बोलेगा, वो तो आके तो बताने से है। तो इसलिए समय का लाभ उठाओ, जो हाजिर गुरु है उसको इष्ट बनाओ और उसको सुनो, उसकी बात पर अमल करो, उस पर पूर्ण विश्वास रखो कि ये महापुरुष जो है मेरे लिए जो है अवतार रूप में आए हैं। कि जैसे मैंने बताया कि शुरू में तो मेरा एकदम तो विश्वास नहीं बना, पढ़ी लिखी थी, 2-3 साल मुझे लगे, महाराज जी के गांव गई, देखा, रंग ढंग देखा, इनके रहनी देखी, और फिर उन्होंने कहा कि गुरु को मानुष जानते ते नर गए अंत। तो अगर बेटे तेरा मेरे पे पूर्ण विश्वास नहीं बनेगा तो तेरे को कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा महाराज जी आपकी सब बातें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन आप ये कहते हो कि एक जीते जागते आदमी को परमात्मा मान लो, ये बात गले से थोड़ी सी कम उतरती है, क्योंकि जीते जागते आदमी को परमात्मा मानना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो कहने लगे अगर नहीं मानेगी तो तेरे को कुछ मिलेगा भी नहीं। ये मिसाल मैंने कई बार बताई है। जैसे एक ही आदमी है, बच्चे उसको पिता मानते हैं, पत्नी उसको पति मानती है, वो ही। तो जब ये मिसाल दी तो मेरी बात समझ में आ गई, और मैंने कहा ठीक है महाराज जी, आज से मेरे आप गुरु, अब मैंने कहीं किसी तरफ मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि जितने मेरे भ्रम थे वो तो सब उन्होंने दूर कर ही दिए थे। कितने क्वेश्चनों के भंडार थे, पूरे 2-3 साल तक तो मैं उनका खाती रही, सिर ही खाती रही, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन वो क्वेश्चन। तो वो जब सब समाधान हो गया और जब विश्वास टूट गया, निश्चयात्मक बुद्धि बन गई, तब मुझे जो है उस चीज़ का लाभ हुआ जिस चीज़ की मैं तलाश में थी। क्योंकि जब तक आपका पूर्ण विश्वास नहीं टिकेगा तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु के ऊपर पूर्ण, इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास रखना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। तो ये मैं बता रही थी। उसके पश्चात आता है इसमें ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या है? ज्ञान योग में, अब ये मानसिक योग में 3 तरह की भक्ति करके, ज्ञान योग में है प्रकाश का साधन। गुरु के द्वारा जब आपकी दुनिया बन जाती है और फिर अब अंतर में ठहरने लगते हैं, फिर वो प्रकाश का साधक हो जाता है, प्रकाश उसको दिखाई देता है। और प्रकाश के योगी के अंदर विल पावर इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि वो जो सोचता है वो हो जाता है, जो चाहता है वो हो जाता है, और उसकी दुनिया जो है बन जाती है। ये प्रकाश के योगी की दुनिया ना बने ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी चाहत से सारे काम पूरे हो जाते हैं। और वो प्रकाश में रहने के पश्चात जो अंदर सूरत उस प्रकाश को देखती है, तो वो उस समय तक साधन करते करते जो है वो उसको फिर और आगे की तलाश रखती है, क्योंकि स्थायी सुख वो देखना चाहती है। सूरत जो है हमेशा उस जगह जाना चाहती है जहाँ से वो निकली है, उसी स्थान पर वापस जाना चाहती है। तो उसके अंदर वो उस स्थायी सुख की तलाश रहती है। तो वो प्रकाश को छोड़ करके अगर कोई अनुभवी महापुरुष मिलता है तो फिर वो उस शब्द की धार को जो है पकड़ती है। वो शब्द की धार जो है वो अंदर में, यहाँ से यहाँ तक कि महाराज जी ने कहा है कि 3 प्रकार के साधन मैंने कल भी बताया था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो कारण तक जो है प्रकाश तक के साधन है। इसमें जो है मन साथ रहता है, नहीं भी रहता है तो मानसिक, मतलब मानसिक योग में ही आते हैं। अलख अगम अनाम, इसमें जो है सूरत बिल्कुल वो निखर करके ऊपर निकलती है और वो शब्द की धार को पकड़ती है। तो सज्जनों, मेरा तो ये अनुभव है नहीं। मैं कल भी ये कह रहे आगे की बता, मैंने कहा जब मेरा अनुभव नहीं है तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि महाराज जी ये कहते थे अलख अगम और अनामी, ये चोटी तक का साधन। अलख जहाँ बच्चे का तालवा टिप टिप करता है, यहाँ से सूरत चलती है, उस धार को पकड़ करके चलती है। अलख क्यों कहा है? क्योंकि वो लखा नहीं जा सकता, वो नाम इतना सूक्ष्म है कि आप उसको देख ही नहीं सकते। अगम उसकी कोई था ही नहीं है, अनाम उसका कोई नाम नहीं है। शब्द प्रकट तब धरिया नाम, शब्द गुप्त तब हुआ नाम। शब्द है तब तक तो उसका नाम है, जब वो शब्द भी गायब हो जाता है, चल कल बता रहे थे, इनका हो सकता है अनुभव हो कि वो सूरत उसमें लय हो जाती है। तो मेरी तो अभी तक लय हुई नहीं है, ना ही मैं उस धार को पकड़ करके ठहर सकती हूँ, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है। मैं झूठ बोल करके इस स्टेज पे जो है अपना जन्म खराब नहीं करना चाहती। मैं वही बताना चाहती हूँ जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरे समझ में आया है। और इसी को
इन्हीं नामों को जो है राधा स्वामी मत में जो है 5 नाम दे दी, 5 नाम दे देते हैं ना, सहस्राकार, त्रिकुटी, ओंकार, सोंकार और सत्याकार। ये 5 नाम जो है राधा स्वामी मत देते हैं, चीज़ वही है। और संत लोग क्या कह देते हैं, यहाँ से सहस्राकार, ओंकार, सुन, महासुन, भंवर गुफा, सतलोक, ये वो है। और हिंदुओं में सनातन धर्म में इसके अलग मत दे दिए। इसमें क्या बता दिया, सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, ये 4 प्रकार के उन्होंने ब्रह्म बता दिए। सबल ब्रह्म क्या है, सबल ब्रह्म में आ जाता है सहस्राकार और ओंकार, ये 2 जो हैं जो संतों ने अलग अलग स्टेज के बताए हैं, तो हिंदुओं ने सनातन धर्म में इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। सबल ब्रह्म, सबल ब्रह्म जो है यहाँ सहस्राकार से लेकर के त्रिकुटी तक का। तो यहाँ के साधक को जो है क्या होता है, ओम की ध्वनि सुनाई देती है, किसी को बादल की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, किसी को जो है शंख की ध्वनि, मतलब ये ध्वनि है यहाँ तक की। और लाल रंग का त्रिकुटी के अंदर ध्याता, ध्यान और ध्येय, ओम का इसमें जो है वो सबसे बड़ा महत्व है। तो इसमें क्या है, लाल रंग का प्रकाश आता है। क्यों आता है लाल रंग का प्रकाश, महाराज जी कहते थे कि जब साधक ध्यान लगाता है तो कई ज़बरदस्ती करते हैं, जोर लगाते हैं, तो जैसे जोर लगाते हैं तो हम मुट्ठी भेजते हैं तो खून इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह से जो साधक जो है ज़बरदस्ती ध्यान लगाते हैं तो उनको जो है लाल रंग का प्रकाश आता है। सभी को लाल रंग का प्रकाश आए जरूरी नहीं है उसके लिए। और इसमें महाराज जी कहते थे, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो ओम का सिमरन करे शुद्ध आत्मा होए। तो मैंने पूछा, महाराज जी ओम का स्थान सबसे बड़ा है तो फिर आगे जाने की जरूरत ही क्या है, आप कह रहे हो ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो ओम का सिमरन करे शुद्ध आत्मा होए, तो फिर आगे जाने की क्या जरूरत है जब सबसे बड़ा इसी को बता दिया। कहने लगे, नहीं तू नहीं समझी, सबसे बड़ा इसलिए है कि यहाँ पर जब सूरत ठहर जाती है ओम नाम में, तो वो अगर इस दुनिया को चाहता है तो उसकी दुनिया बन जाती है, और आगे जाना चाहता है तो उसका आगे का रास्ता खुल जाता है। ये एक वो है, सीढ़ी है, इसलिए इसको, क्योंकि आप भवन के ऊपर ऊपरी मंजिल पे तब जाओगे जब सीढ़ी होगी। तो ये ओम नाम जो है ये एक जरिया है, सीढ़ी है, इससे आप जो है ऊपर जो है जा सकते हैं, इसलिए ओम नाम की महत्ता है। बाकी ओम का स्थान कोई छोटा नहीं है, कोई यहाँ तक पहुँचे तो सही पहले, यहाँ भी ये भी इतना वो नहीं है भी ओम नाम, अरे ओम तक सिद्धि तो प्राप्त करो। फिर ये जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, महाराज जी कहते थे जितनी जो ये वैज्ञानिकों ने खोज के जो आप सुविधाएं भोग रहे, माइक है, पंखे हैं, एसी है, ये सब वैज्ञानिकों की ओम नाम की साधना। क्या उन्होंने ऐसे गुरु से मंत्र लिया? नहीं, वो लैब में जाते हैं और जिस चीज़ का उन्होंने प्रैक्टिकल करना होता है, भी आज इसको मैंने इसमें बदलना है, जो भी चीज़ की जिस चीज़ की वो खोज करना चाहते हैं, तो वो विचार उनके लगातार घूमता रहता है, प्रयास करते रहते हैं उनका, और सब ख्याल हट जाता है, मन एकाग्र हो गया ना, एक ही ख्याल के साथ वो खोज करते रहते हैं, कैसे ये चीज़ इसमें आ जाए, कैसे वो चीज़ इसमें आ जाए, मन एकाग्र होता है और उनको सूझ जाती है। वो जितनी भी ये वैज्ञानिक खोज है, ये इस त्रिकुटी के साधन की जो है कमाल है। तो ये है सबल ब्रह्म, जिसमें सहस्राकार, सहस्राकार में क्या होता है, जैसे ही शुरू में साधक शुरू में बैठेगा तो तरह तरह के विचार उठेंगे, विचारों का बवंडर उठेगा, दिन भर जो आपने सोचे हुए हैं विचार ही विचार आते रहेंगे, और उन विचारों को आपने धीरे 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 अभ्यास से जो है ख़त्म करना है। फिर वो प्रैक्टिस से, फिर अभ्यास से वो आगे बढ़ता है। ये सबल ब्रह्म है। फिर है इसमें शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म में क्या होता है, सुन महासुन की अवस्था आती है। सुन और महासुन, इसमें क्या है, इसमें रारंगी सारंगी की आवाज़ आती है, किसी किसी को मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है और एक नशा सा हो जाता है, जैसे सुन हो जाता है ना शरीर, तो ऐसे योगी जो है वो एक नशे के हो जाते हैं। उनको, जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरे को तो प्रकाश का ज़्यादा रहता है कि वो मन ठहरने लग जाता है, तो एक नशा सा होता है, तो उस नशे में खुमारी सी होती है। जैसे शराबी को आप देखते हो, उसको शराब ना मिले तो उसका दिन बेचैन होता है, लेकिन ये नशा ऐसा है जो हमेशा बना रहता है, टिका रहता है। शराबी की तो क्या है, रातें पी नान का उतर गई प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रही दिन रात। ये खुमारी ऐसी है कि जो दिन रात उसमें वो अगर एक बार मस्ती ले लेता है तो उसको छोड़ नहीं सकता, उसको नशे की, उस नशे की लत पड़ जाती है, और ये नशा आनंद देता है। लेकिन यहाँ पर हमेशा रहने से जो है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शरीर सुन होगा तो क्या करेगा, आगे चलना है उससे। तो अनुभवी महापुरुष के शरण में जा कर के उससे वहाँ जब कुछ समय का अभ्यास हो जाए, फिर आगे का रास्ता जो है पूछा जाए। तो यहाँ तक शुद्ध ब्रह्म हो गया, सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, फिर है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म क्या है,
इसमें आ जाता है ओंकार और सोंकार, सोंकार और सतलोक, सोंकार और सतलोक। सोमकार मैं वही हूँ, और सतलोक ये प्रकाश का, ये जो बाल मिलते हैं ना यहाँ तक का, तो ये तीन जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यहाँ तक के साधन है। सबल ब्रह्म, शुरू में सबल ब्रह्म, फिर क्या बताया था, शुद्ध ब्रह्म और पार ब्रह्म। तो ये तीन जो हैं, ये इनमें तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण तक के हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन ये। उससे आगे का जो रास्ता है वो संतों का, सबसे ऊंचे दर्जे साधु संतों का, महापुरुषों का है, करोड़ों में से कोई एक निकलता है, वो है शब्द ब्रह्म, सुरत शब्द योग, जिसको कहा गया है सुरत शब्द योग। तो इसमें सुरत क्या करती है, थ्योरी बता देती हूँ, वो भी सैनी जी के कहने से, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है। तो उसमें क्या करती है, सुरत जो है प्रकाश की सत्ता, क्योंकि प्रकाश की सत्ता हमेशा नहीं रहती, प्रकाश में रहने वाला योगी, प्रकाश टूटता है तो वो प्रकाश को देखने वाला मैं देख रहा हूँ, तो उसमें अहम रहता है, और अहम रहता है तो अहम कभी रहेगा नहीं, अहम टूटता ही टूटता है। तो प्रकाश के योगी में अहम भाव आता है। तो उससे आगे जो सूरत है, जो चेतनता है, जो होश है, वो उस सुख की तलाश में आगे निकलना चाहती है कि वो हमेशा वो शांति बनी रहे। उसकी तलाश में जब वो निकलती है तो आगे शब्द की धार आती है। वो कोई महापुरुष जिसने शब्द का अनुभव किया हो, उसके अनुभव से आपको पता लगेगा, जिसको ये विधि पता है और जो उस शब्द में रहता हो, या फिर खुद के प्रयास से तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा तो अभी तक हुआ नहीं है, प्रयास कर रही हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे ज़रूर सुनाई दिया है। तो उसमें सूरत जो है शब्द की धार को चलते चलते चलते, कहते हैं अलग अगम, और ये पार कर जाती है। फिर वो अंत में क्या होता है, उस शब्द की धार के साथ चलते 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 उसमें शब्द में ही लय हो जाती है। फिर ना शब्द रहता है और ना सूरत रहती है। मैंने बताया था ना, शब्द प्रकट तब धरिया नाम, और शब्द गुप्त तब हुआ नाम। शब्द भी गुप्त हो जाता है। महाराज फकीर जी कहते थे, चिराग गुल पगड़ी गाय, मतलब चिराग जल रहा है, ख़त्म हो गया तो क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो उस अवस्था में वो बेहोशी की अवस्था में आ जाता है। तो उसमें ना सूरत रहती है ना शब्द रहता है। तो मैं इस अवस्था तक तो गई नहीं हूँ, सबसे बड़ा उत्तम श्रेष्ठ, क्योंकि जहाँ से सूरत आई है, चोटी का मुकाम है, यहाँ से वो सूरत निकलती है, उसी मुकाम में पहुँच जाती है। फिर ये कहते हैं सिलसिला चलता रहता है, वहाँ हलचल होती है, लहर उठती है, फिर वो उससे धार फिर नीचे आती रहती है, और ये लोकांतर जो है बनते रहते हैं। तो ये जो है साधन जो है संत महात्माओं के हैं। तो सज्जनों, इसके ग्राहक सब नहीं हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा सत्संग क्या देना चाहती हूँ, अब जैसे आम लोग बैठे हैं, इनके लिए सत्संग यही है कि पहले अपना लोक बनाओ, सुंदर लोक बनाओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। अगर घरों में कलह है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपस में प्रेम प्यार से रहना सीखो। मैंने देखा है कितने घर ऐसे प्रेम से रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती, इतने बड़े बड़े परिवार हैं। अभी पीछे मैं फतेहाबाद में एक पास ही ढाणी थी, वहाँ जाती थी, तो 5 भाई हैं। तो उनकी माँ कहती थी, मैं जब तक जीऊँगी रोटी बनाती रहूँगी और मेरे बच्चे अलग नहीं होंगे। और इतना उनमें आपस में प्यार मैं बता नहीं सकती, मिसाल थी वो। और अब जो है बाद में जब वो बुजुर्ग हो गई, रोटी नहीं बना सकी, तो वो अलग अलग हो गई, लेकिन प्यार उनका वही का वही बना है। चूल्हे जरूर अलग हो गए, भाई जो है एक दूसरे के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। किसी को जरूरत की मदद हो, फट जरूरत मदद करता है। अब मैं इन तीनों भाइयों को भी देखती हूँ, निहाल सिंह जी आए हुए हैं, तो मुझे तो लगता है इनमें आपस में ज़रूर प्रेम होगा, बाकी तो ये जाने। तो ऐसा अगर भाइयों में प्रेम है तो ज़िंदगी स्वर्ग है। तो इसी तरीके से घर में जहाँ पर भी आप रहते हो, तो आप कोशिश करो मैं इतना मीठा बन जाऊँ, इतना अच्छा बन जाऊँ कि लोग मुझे याद करें। ये तो भाव रख ही सकते हो। जहाँ भी रह रहे हो, अगर आप परिवार में रह रहे हो, सास है तो सास कैसी भी हो, आप ये सोचो भी मैंने तो इतनी बढ़िया बहू बनना है कि मेरी सास कैसी भी हो, मैंने तो उसकी सेवा करनी है। महाराज जी के पास एक लेडी आती थी, वो बताती थी कि महाराज जी मेरी सास जो है सुबह उठ के लगती है गाड़ी देने, पर मैंने भी हार नहीं मानी। महाराज जी आपका सत्संग सुना, मैंने हार नहीं मानी, मैं तो उसी तरह से उसकी सेवा करती हूँ। महाराज जी कहते ये पार हो जाएगी, या तो सास बदल जाएगी, नहीं बदलेगी तो इसका बेड़ा पार है। तो कई बार तो सास हो सकता है सुधर भी जाए, जब वो देखेगी कभी तो टूटेंगे उसके, तो इसी तरह से सेवा करेगी तो हो जाएगी, बदल जाएगी। और हमारे पड़ोस में एक रहती थी, उसकी सास इतनी तेज कि गाड़ी के बगैर बोलती नहीं थी।
और वो बेचारी इतनी सेवा करती थी, लेकिन फिर भी उसका डंडा, लड़का जवान था, लड़के की चलती थी, जवान लड़के को भी पटाख थप्पड़ मार देती थी, इतनी उसकी दाग थी। हुआ क्या, पैरालिसिस अटैक आ गया, लकवा मार गया उसको। रोज़ घूमती थी, बूढ़ी थी, 80 से ऊपर की थी, मेरी आंखों की देखी हुई है। और उसकी बहू ने जो सेवा की, वो एक सत्संग में जाती थी, कहती जा बेटी, उसने देखा ना भी इसके मैं इतना कहती हूँ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और ये फिर भी मेरी वैसी ही सेवा कर रही है, तो मन बदल गया और चारपाई पे आगे तो उसने और भी ज़्यादा सेवा की। तो कहने लगी तू जहाँ जाती है ना, यूँ कर बाहर ताला लगा जा, क्योंकि मैं तो उठ नहीं सकती और तू अच्छी बात सुन के आ। तो इस तरह से जो ये अच्छाई हमारे अंदर लानी है, वो आपने अंदर से पैदा करनी है, सुन करके कि हमने अच्छा बनना है, अच्छी बहू बनना है, अच्छी सास बनना है। अब सास कहती बहू काम नहीं करती, महाराज जी कहते कोई बात नहीं, तू कर ले काम। बहू नहीं करती तो तेरी लड़की होती तो भी तो तू करती, मान लो तेरी लड़की नालायक निकलती तो क्या करती, तो तू कर ले। तो उसको ये समझा प्यार से, बेटे यूँ कर ले, मान जाए तो ठीक है, नहीं मान जाए तो सोच ले पिछले जन्म में मैंने की करनी है, करवाई होगी, अब सेवा कर दे, तू कर दे सेवा इसकी, तो उसकी वो कर दो। तो अच्छी सास, बहू यूँ कह भी मेरी सास जैसी तो सास ही नहीं है। महाराज फकीर चंद जी एक मिसाल देते थे कि एक नाम तो मैं भूल गई क्या नाम था, कोई पंजाबी था, तो वो महाराज फकीर चंद जी के पास आकर के रोने लगा, कहने लगा महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत दुखी है, एक लड़का एक बहू और वो मुझे रोटी नहीं देती खाने को, मेरी ज़िंदगी नरक होगी, मैं जीऊँ तो कैसे जीऊँ, कहाँ जाऊँ अब बुढ़ापे में। तो महाराज जी ने देखा बड़ी गौर से, कहने लगा भी गुर तो मैं बता दूंगा, तेरी सेवा भी हो जाएगी, करे तो बता। बोला जी जो कहोगे ना वो ही करूँगा। यूँ कहने लगे तू यूँ करना, तू बाहर आंगन में बैठता है ना, तो जो भी तेरे से मिलने वाले आए तो उनको क्या कहना, मेरे तो घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, सबसे पहले तो मेरे को खाना देती है, सारा दिन मेरी सेवा करती है, मेरी चद्दर धोती है, मेरे को सारा दिन पूछती रहती है बापूजी क्या लोगे बा, उसकी जितनी बड़ाई हो सकती है। कहने लगे बड़ाई वो करती नहीं, कहते वो भूल जा करती है कि नहीं करती है, इस बात को तो भूल जा, लेकिन तूने क्या करना है, जो भी तेरे दोस्त यार आए उनके सामने बहू कान से सुनेगी, वो बदल जाएगी। कहने लगे हो जाएगा, तू करके तो देख। तो गुरु कितना सहज तरीका बताते हैं, कोई मंत्र नहीं दिया उसको। कहने लगे तू ये काम करना कि अपनी जो है ना बहू की खूब बड़ाई करना, मेरे घर में तो लक्ष्मी आ गई, इतनी सेवा करती है, और उसने ये कर लिया, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगना, तो ये करने लगा। तो बहू देखती मैं तो कुछ बापू को पूछती नहीं हूँ और ये रोज़ सबके सामने मेरी बड़ाई करते हैं, तो मन तो है ही, पिघल गया मन। फिर एक दिन हाथ जोड़ के आ गई, तो बापू जी आप कहाँ जाते हो सत्संग, उन्होंने मेरे को ले चलो। उसने देखा ना बापू जी पहले तो गालियाँ देते थे जब रोटी नहीं देती थी, और एकदम बदल गए, तो ले गए महाराज फकीर चंद जी के पास, और महाराज फकीर चंद जी ने तो फिर देना ही था ज्ञान। और फिर कहते हैं वो लंगर में खाना बनाती थी, कहाँ तो बापूजी को खाना नहीं देती थी और कहाँ लंगर चलते थे वहाँ। तो इस तरह से जो है अगर सत्संग की बात समझ में आ जाए कि हमने अच्छा बनना है, अच्छा बाप बन जाओ, अच्छे बेटे बन जाओ, अच्छी बहू बन जाओ, अच्छी, दूसरा नहीं है तो वो पाएगा। भाई कर्म की सज़ा तो सबको अलग अलग है, वो नहीं करेगा, सज़ा उसके लिए आपके लिए नहीं है। आप अपना रास्ता सही तय कर रहे हो, अपना रास्ता ऐसे तय करते चले जाओ, फूल बिछाते चलाओ, तुम्हारे लिए फूल ही फूल है। तो इस तरह से ये जीना आ गया तो समझो ज़िंदगी जीनी आ गई। तो पहले ही इस घर को जो है स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, यहीं पर है घर, धरती पे ही स्वर्ग है। एक बच्चों को पढ़ाने लगा, कहने लगा बताओ भी तुम्हारे में से कौन स्वर्ग जाना चाहता है। सब ने हाथ खड़े कर लिए, जी मैं जाऊँगा स्वर्ग, मैं जाऊँगा। स्वर्ग का नाम स्वर्ग क्या था। एक लड़के ने हाथ नहीं उठाया, कहने लगा क्या बात भी, तेरे को स्वर्ग अच्छा नहीं लगता। कहने लगा जी स्वर्ग तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं स्वर्ग को धरती पे लाऊंगा, ऊपर नहीं जाऊंगा, यहीं लाऊंगा। तो धरती पे स्वर्ग यहीं पे है, समझ गए ना। वो स्वर्ग आपने घर में बनाना है, और वो ज़्यादातर ये देवियाँ, लड़कियाँ, लेडीज ये बना सकती हैं। कोई गलत होता है ये नहीं कि भी हाँ आपस में ईर्ष्या देश रखते हैं, भाई के बच्चे रखे तो अपने बच्चे को तो छुप के खिला दिया, भाई को नहीं खिलाया, सज़ा मिलेगी उसकी। अगर किसी के बच्चे को रखते हो ना, तो अगर आप पक्षपात करते हो भी, अपने लड़के को खिलाना इसको नहीं खिलाना, तो उसकी सज़ा मिलेगी, तुम बच नहीं सकते। महाराज फकीर चंद जी ने ये मिसाल दी हुई है, ऐसे आपको संत मिलेंगे नहीं, अपने घर की मिसाल दी हुई है। कहते मेरी वाइफ जो है, मेरे भाई के बच्चे रहते थे, मेरे बच्चे को तो जो है अच्छा खिला देती थी, उनको हल्का देती थी, तो मैं कहती थी कि तेरे को इसकी सज़ा मिलेगी, भाग्यवती तू ऐसा काम मत कर, तेरे को सज़ा मिलेगी। नहीं मानी और उसका एक जवान लड़का चला गया। देखो क्या बता रही हूँ मैं, ये कान खोल के सुन लो इन बातों को। तो घर में या तो रखो मत, रखो तो बराबर समझ करके मानो। और कई कहते हैं जी मेरे तो ऐसी, कई वाइफ ऐसी होती है जो आदमी को जीने ही नहीं देती। ऐसे भी मैंने बंदे देखे हैं, घर में ऐसी कड़ियारी आ जाती है कि जीने ही नहीं देती।
तो इसी तरह से महाराज फकीर चंद जी ने उदाहरण दिया। उनकी वाइफ बड़ी झगड़ालू थी। इतने बड़े महापुरुष हुए हैं तो उन्होंने अपने गुरु को लिखा, महाराज जी ये तो इतनी झगड़ालू है कि सारा जीना आराम करा के सारा दिन कड़े रखते हैं घर में। तो महाराज जी ने 2 लाइन में उत्तर दिया, भाग्यवती भाग्य में आई, अब भागण से कौन भलाई। उनका नाम भाग्यवती था। भाई तेरे भाग्य में ये आ गई, भाग्यवती भाग्य में आई, अब भागण से कौन भलाई, भाग के जाएगा कहाँ, पिछले जन्म का बदला है, लेने के लिए आई है। तो उसको खुशी खुशी प्यार से समझा करके जो है अपनी ज़िंदगी जो है बिता लो, अपने कर्म शुभ करते जाओ और ड्रामा करते रहो। बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि उसके बिल्कुल ही दासी बन जाओ, फूफा करते रहो। मैं कई बार महाराज जी को कहती थी, देखती थी ना, तो लेडीज़ को कहते बेटी सह जा, बेटी सह जा। मैंने कहा महाराज जी आप लेडीज़ को ही क्यों कहते हो, आदमियों को भी तो कहा करो ना सहने के लिए, हमेशा औरतें क्यों सहन करे। क्योंकि मैं देखती थी ना, मैंने कहा मैं ये इस बात से मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं होती। मैंने कहा मैं सत्संग दूंगी तो औरतों को लक्ष्मीबाई बनाऊंगी सबको। कहने लगे तू घर बत उजाड़ देना बेटे। तो क्योंकि सहन शक्ति वैसे लेडीज़ में ज़्यादा होती है, क्योंकि सहन शक्ति जो बड़ा फल लाती है। तो उसमें क्या होता है कि सहने वाला बड़ा होता है, तो इसलिए जो सह जाता है वो फल पाता है। तो अगर कोई ऐसी हो तो थोड़ा सा, बिल्कुल ही कोई दबा दे, नौकरी की है ना मैंने, कोई ऐसा बॉस आ जाए दबा दे, तो थोड़ा फूफा जरूर करना है। फूफा कैसे करनी है ये भी एक मिसाल से समझाती हूँ। जैसे एक सांप था, उसको कोई काटता नहीं था वो, तो उसको सब रोंद के चले जाते थे। सांप बेचारा आधमरा कर दिया। वो गया भगवान विष्णु के पास, कहने लगी भाई आपने तो कहा था काटना मत किसी को, मैं काटता नहीं, तो मेरी तो हालत ही भी अधबरी कर दी इन्होंने, अब मैं कहाँ जाऊँ। कहने लगे भी मैंने काटने के लिए मना किया था, फूंफा करने के लिए तो मना नहीं किया था, तो तू फण उठा लिया कर, बस काटना मत किसी को, फूंफा से वो डर जाएगा। तो अगर घरों में इस तरह से थोड़े से ड्रामा कर लिया करो फूंफा वाला, लेकिन घर के अंदर ईर्ष्या द्वेष मत रखो, थोड़ा सा ड्रामा कर लो तो ताकि हाँ ठीक है, तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, अपना कर्तव्य जो आपका बनता है वो पूरा करो, बड़ों का सम्मान करो। सबसे बड़ी बात है गुरु माता गुरु पिता, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, सास ससुर की सेवा नहीं करता, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो मुझे बता देना। मैं खुद जब मैं उस समय, आप ये देखो मेरे ज़माने में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई तो मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो मैंने पिताजी को कहा, पिताजी मैंने रामायण देखी है। उस टाइम में टीवी तो होते नहीं थे, तो रामलीला के मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त संस्कार थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये एक सेंटेंस पकड़ा था वहाँ से। मैं कहती हूँ ना, जहाँ जाओ तो एक आधी बात पकड़ लिया करो, तो दिमाग में बैठ गई थी। मैंने पिताजी को कहा, पिताजी मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो पिताजी को मेरे पे बड़ा भरोसा था, सबसे बड़ी लड़की थी मैं, तो गई। और आप मानोगे नहीं, जवानी की अवस्था होती है, आदमी बहक जाता है। जब भी मेरे कदम बहकी, एक ही वचन याद रहा कि पिताजी को वचन दिया है। अरे राम ने तो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, क्या तू इतना नहीं कर सकती? क्या सुख देगा ये लड़का, छोड़ परे इस लड़के को। मतलब इस तरीके से जो है वो उस वचन के सहारे मैंने पूरी पढ़ाई कर ली और पूरा जो है वो अपने आज तक सुख भोग रही हूँ। तो ये है बड़े बुजुर्गों का सम्मान, उनकी आज्ञा का पालन करो। वो जो बताते हैं वो आपके भले के लिए बताते हैं। माँ बाप से बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं हो सकता। उसके बाद गुरु का नंबर आता है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उनको देवता के समान मानना है, तो उनके आज्ञा में रहो, उनको खुश रखो, घरों को स्वर्ग बनाओ। जब यहाँ पर आपको लग गया कि सब हो गया, फिर आगे का रास्ता देखो और साथ साथ शिव संकल्प रखो। फिर ये जो मैंने साधना, आज ऊंचा सत्संग दिया है, इस साधना अभ्यास में जो है चलते चलो, कामयाब होगा। सारी सिद्धि का भंडार आप है, पूरी शक्ति का केंद्र आप हो। सब शक्तियों आपके अंदर भरी पड़ी हैं, केवल उसको जगाने की जरूरत है। जागृत अवस्था में रहो, बस मेरे से कोई गलत ना हो जाए। हमेशा होश में रहो कि मेरे से कोई गलत काम ना हो। मन क्या सोच रहा है, मन को देखते रहो, वाच करते रहो। साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहोगे तो सचेत रहोगे। जैसे आप चलते हो तो देखते हो कोई गड्ढा ना आ जाए, पैर ना फिसल जाए, तो उसी तरह से हमेशा ये देखो कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसकी जो है परख करते रहो, तो आप सही रास्ते पे चलते जाओगे। तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सत्संग दे दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधा स्वामी। आरती लगा दो। और अभी ये पुस्तक रखी हुई हैं, जो सज्जन नए आए हैं तो पुस्तक ले जा सकते हैं। ये महाराज जी तो लिखना नहीं चाहते थे, मैंने ये पुस्तक लिखवाई है। और ये उनकी सेवा जो मैंने बताई थी ना, गुरु वचन की सेवा, तो गुरु यही चाहते थे कि उनकी पुस्तकों को बांटा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। जो लोग जिज्ञासु हैं उन तक ये किताबें दी जाए।
तो जो आप ज्ञान दोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, जो चीज़ दोगे वही आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को ये ऐसी पुस्तकें पढ़ाओ, वो भी सुखी होंगे। पुस्तकें पढ़ करके मेरे पास बहुत फ़ोन आते रहते हैं कि ये पुस्तकें हमें और चाहिए, तो पुस्तकें मैं भिजवाती रहती हूँ, क्योंकि महाराज जी कह के गए थे, बेटे तेरे पास फ़ोन आते रहेंगे, इन पुस्तकों को बांटते रहना। बाकी जो है सैनी जी को भी बोला हुआ है, ये भी इन पुस्तकों का कार्य करते रहते हैं, तो हम बड़े आभारी हैं सैनी जी के। और किसी को और आगे का रास्ता पूछना है